इजराइल लगातार जंग को बढ़ा रहा है, लगातार। दोस्तों, अब इजराइल के चैनल 14 की ये तस्वीर देखिए, एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट का मसला है। इजराइल के निशाने पर इस बार जो नज़र आए हैं वो बड़े ही काफ़ी सेंसिटिव लीडर हैं, जिनका पूरी दुनिया में बड़ा प्रकोप है। जो पहली तस्वीर आपको राइट साइड में नज़र आ रही है, ये हैं इराक के लीडर आयतुल्ला सिस्तानी। जी हाँ, ये शिया समुदाय के टॉप लीडरों में से एक लीडर हैं। इनके बाद अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं अंसारुल्लाह के लीडर अब्दुल मलिक हूथी और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह नईम कासिम। उसके बाद हमास के लीडर यहिया अंसनवार और कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी। और उनके बाद आप देख सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई भी इजराइल के हिट लिस्ट में हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि अगर इन लीडरों में से किसी एक दो को इजराइल ने खुदा न खास्ता कत्ल कर दिया तो मिडिल ईस्ट का हाल क्या होगा। देखिए, अरब देश तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमानों को और ख़ासकर फ़िलिस्तीन का एक बड़ा नुकसान होगा। इस तस्वीर से, इजराइल की इन हरकत से ये साफ हो गया है कि इजराइल जंग बढ़ाना चाहता है। अब आप देखिए, हर देश अपने हिसाब से दूसरे को आतंकवादी कहता है, दूसरे को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है। चलिए, हिजबुल्लाह को कह दिया आपने कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी तरह से आपने कुछ ब्रिगेड को भी कह दिया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो टेररिस्ट घोषित नहीं हैं। ठीक इसी तरह से इराक के जो लीडर आयतुल्ला सैयद अली सिस्तानी हैं वो भी टेररिस्ट लिस्ट में है ही नहीं कहीं पूरी दुनिया में। वो एक रिलीजियस लीडर हैं और उनका रौब इतना है कि वो जो कहते हैं वो हो जाता है, आवाम वो करती है। आप समझ रहे हैं? ऐसे में जो बंदा आतंकी है ही नहीं, बस इजराइल को ये पसंद नहीं है कि लोग उनसे इतना मोहब्बत करते हैं, तो अब इजराइल की नज़र में ये बंदे ये सब टेररिस्ट हैं। अब जैसे भारत सरकार की नज़र में खालिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कनाडा ब्रिटेन में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अमेरिका में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सब अपने अपने मतलब से अपने विरोधी को आतंकवादी बोलते हैं, और यूट्यूब ज़बरदस्ती अपना कानून दूसरों पर थोप देता है कि नहीं आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अमेरिका का ही है। उधर इजराइल के सैनिक, ये दोनों तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनी कैदियों को टॉर्चर कर रहे हैं। किस तरह से उनको बांध रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, उनके ऊपर थूक रहे हैं, और सेक्सुअल वायलेंस की रिपोर्ट्स आपके सामने पहले से है। मज़ेदार बात यही है, बार बार कह रहा हूँ कि मुस्लिम देश पूरी तरह से खामोश हैं। जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, क्या अरब देशों के इंटेलिजेंस के पास नहीं पहुँच रही है? क्या अरब देश इसको अपने सोशल मीडिया पर नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं, लेकिन ईमान ही नहीं है। उधर गज़ा पर हमले कम नहीं हुए हैं, लेबनान को तो आधा तबाह कर दिया है, लेकिन गाज़ा को बुरी तरह से तबाह करने में बड़ी जल्दी दिखा रहा है इजराइल। पिछले कुछ घंटों में गाज़ा के अंदर जो तबाही मचाई है, देख लीजिए। لا يزال يقع تحت أنقاض هذا المنزل، ما يقارب 7 شهداء لا زالوا هنا تحت الأنقاض.
गज़ा के अंदर भुखमरी है। ये जलती हुई जगह जो आप देख रहे हैं, ये गाज़ा के अंदर एक आखिरी बची हुई बेकरी थी जहां रोटी और ब्रेड, खाने पीने की चीज़ें बन रही थी। इस इकलौती बेकरी को इजराइल ने बमबारी करके उड़ा दिया और ये तमाम हरकतें इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गलत है, गैरकानूनी है। लेकिन इजराइल के इन्हीं हरकतों की वजह से भारत के बहुसंख्यक समाज को इजराइल बहुत अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह से एक और विजुअल ये देखिए, नॉर्दर्न गाजा के अंदर इजराइल ने एम्बुलेंस के ऊपर ही हमला कर दिया। अब आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या ये गैर कानूनी नहीं है? इंटरनेशनल लॉ का सीधा उल्लंघन हो रहा है, दुनिया देख रही है। डबल फेस देखिए सोशल मीडिया का। इजराइल के एक सैनिक ने इंस्टाग्राम पर, ये देखिए इंस्टाग्राम पर जलते हुए गाजा के मकान को पोस्ट किया और कहा कि आई लव स्मेल ऑफ बारबेक्यू। यानी एक तरह से कहा जा रहा है कि लोगों को भी इन्होंने जलाया है, मकान को भी जलाया है और ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए वीडियो को पोस्ट भी कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम इनके अकाउंट को बैन नहीं कर रहा है, डिलीट नहीं कर रहा है, ना कुछ कह रहा है। आप समझ रहे हैं? और अगर आप और हम फिलिस्तीन के समर्थन में या इजराइल के खिलाफ एक लाइन बोलते हुए वीडियो पोस्ट कर दें या स्टोरी भी लगा दें तो इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर रहा है, तो फिर इंस्टाग्राम पोस्ट भी गायब कर रहा है, लेकिन इजराइल के नरसंहार के वीडियो और फोटोज को प्रमोट कर रहा है। ये दोगलापन आज की दुनिया के सोशल मीडिया का भी देख लीजिए। वहीं मेरे दोस्तों, शिया समुदाय बढ़ चढ़ कर बोलता है और बोल रहा है क्योंकि उनको ईरान से अलग ही मोहब्बत है, ये चीज़ समझ में आ रही है। और जो बात है ईरान कर भी रहा है जो उसको करना चाहिए। अब सोशल मीडिया की बात आई है तो आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो भाई लगे, सच्चाई ये है। शिया समुदाय के कुछ नौखान जो मुहर्रम में बहुत मतलब ऐसे हैं कि 2-2 लाख रुपए 6 मिनट 10 मिनट नौहा पढ़ने का ले लेते हैं। आधा घंटे का प्रोग्राम, 1 घंटे का प्रोग्राम करने के लिए लाखों, और पूरे 12 महीने वो इमाम हुसैन के चाहने वाले एक सच्चे ईमान परहेजगार वाले होते हैं, बनते हैं। रहते वो पाकिस्तान और इंडिया में भी नहीं है, अपना मुल्क छोड़ के विदेश जर्मनी, फ्रांस, कनाडा में बसे हुए हैं, बच्चे अंग्रेज़ की औलाद हैं। लेकिन गाज़ा के ऊपर और फिलिस्तीन के ऊपर ना उनसे कोई ऑडियो रिलीज़ हुआ, ना उनसे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो पाया, आप समझ रहे हो, और ना ही सोशल मीडिया पर वो बोल रहे हैं। जैसे अंग्रेज़ खामोश हैं चालाक बन के, वैसे ये भी खामोश हैं। आपने नाम सुना होगा नदीम सरवर, बड़े बड़े शायर हैं, बड़े बड़े नौखान। भाई साहब एक ट्वीट नहीं किया इन्होंने, सोशल मीडिया अपना बचा। डर देखिए, ये तमाम अज़ादार बनते हैं कि हम करबला में होते तो हम ये कर देते, हम वो कर देते, ये वो जज्बाती होकर दिखाते हैं। लेकिन जब बात हक के लिए बोलने की आई तो इन्हें दुनिया से इतनी मोहब्बत कि सोशल मीडिया हमारा ब्लॉक ना हो जाए, हमें यूरोप ब्लॉक ना कर दे, हमारी कहीं नागरिकता जो विदेशी नागरिकता हमने ले रखी है वो खतरे में न पड़ जाए। इनमें से कोई नहीं बोला, कोई नहीं कि हमारा कोई यूट्यूब चैनल ब्लॉक न कर दे, कोई हमारे ऊपर कार्रवाई करके हमारा ट्विटर अकाउंट, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, सोशल मीडिया हमसे छीन न ले, डिलीट ना हो जाए। और ये बात करते हैं अहले बैत की, ये बात करते हैं कुर्बानी देने की। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, खड़े होकर इनके लिए तालियां होनी चाहिए। उधर यूएन एक्सपर्ट ने वार्निंग दी है कि गाजा के अंदर सुसाइड बहुत हो रहे हैं, सुसाइड रेट बढ़ चुका है। गाजा के लोगों को मेंटल पीस की जरूरत है, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। जाहिर सी बात है, इजराइल जब मारता है तो जिस्म टुकड़ों में बिखर जाता है, जल के आदमी राख हो जाता है, कईयों की लाशें नहीं मिलती, उनकी लाशों को, मलबों को धोना पड़ता है और बह जाती हैं वो लाशें, छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। ऐसे मंजर आप देख चुके हैं ना इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, कहीं ना कहीं देखा होगा आपने। मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि आप देख भी नहीं पाएंगे और परिवार के साथ बैठा हुआ इंसान झेल भी नहीं पाएगा। ऊपर यूट्यूब आपको देखने भी नहीं देगा, वही वीडियो डिलीट कर देगा, सच्चाई। अब आप समझिए कि जो लोग देख रहे हैं कि हमारे घर वाले इस तरह से मारे जा रहे हैं कि लाशों के टुकड़े नहीं मिल रहे, तो आदमी डर में तो है ही, तो वहाँ के लोग सोच रहे हैं कि
खुद ही सुसाइड कर लो ताकि एक आराम वाली मौत मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। इस दर्द को एक मोबाइल स्क्रीन में, एक टीवी के स्क्रीन पर बैठ के सुनना और देखना बात अलग है, लेकिन इसको हम महसूस नहीं कर सकते। ज़रा सोचिए गाज़ा के लोग किस लेवल पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं। वहीं UNRWA ने कहा कि पिछले 12 महीने से गाज़ा स्ट्रिप पर इतनी बमबारी इजराइल ने की है और हाल ऐसा हो गया है कि मिडिल ईस्ट में अब ये देखकर ऐसा लग रहा है कि अनआइडेंटिफाइड एरिया है, यानी एक ऐसा रेगिस्तान, एक ऐसा कब्रिस्तान जो अब तक किसी ने न देखा हो। वहीं अपने आप को सुपरस्टार समझने वाला देश तुर्की और उसका राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान उर्फ कुर्दोगलू, जो कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है लेकिन लल्लो चल रही है, और लल्लो चला भी रहा है तो लल्लो बड़ी संभल कर चला रहा है। फिलहाल अभी उसने लल्लो चलाई है तो कई बड़ी बातें बोली हैं, जिनमें कुछ बात यह है कि पूरी दुनिया ने मिलकर जर्मनी के तानाशाह को हराया था, तो इजराइल को भी ऐसे ही हराना होगा। उन्होंने कहा कि गाज़ा और लेबनान में सिर्फ बच्चे और औरतें नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंसानियत मारी जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को कत्ल किया जा रहा है। उधर पाकिस्तान ने भी एक लंबे समय के बाद बड़ी बात बोली और कहा कि इस समय आज हम सबसे खतरनाक माहौल और सबसे खतरनाक जंग देख रहे हैं और ये जंग तुरंत बंद होनी चाहिए और इजराइल अपने आतंकी हमलों से बाज आ जाना चाहिए। उधर नेतन्याहू ने इस जंग को पूरे मिडिल ईस्ट में फैला दिया है। ब्रेकिंग न्यूज में बता दूं कि अब इजराइल की फौज सीरिया के ऑफिशियल मिलिट्री पर हमला कर रही है। वहां की जो प्रॉक्सीज है ईरान की या दूसरे संगठन, उन पर नहीं, इजराइल ऑफिशियली जो सेना है सीरिया की, उस पर भी हमला कर रही है। जिस तरह से करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन और उनके साथियों को भूखा प्यासा 3 दिनों का कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, इजराइल ऐसे ही फिलिस्तीन के कई दिनों के भूखे प्यासे लोगों को कत्ल कर रहा है। आप सोच सकते हैं, पानी के लिए, पीने के पानी के लिए जो गाज़ा और फिलिस्तीन के लोग लाइन में लगे थे, इजराइल ने उन प्यासों पर बमबारी कर दी और 20 लोगों को शहीद कर दिया। उधर गाज़ा में 500 एथलीट, फुटबॉलर, क्रिकेटर, वॉलीबॉल खेलने वाले खिलाड़ी और कई बड़े खिलाड़ी, इजराइल ने 500 खिलाड़ियों को कत्ल कर दिया। उधर फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री भी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि अब नामुमकिन हो चुका है कि हम इजराइल को मिडिल ईस्ट में सपोर्ट करें, अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा कि पूरी दुनिया को इजराइल कंट्रोल कर रहा है और जिन फिलिस्तीनियों को मार रहा है, सच्चाई यह है कि जीसस जो ईसा मसीह थे वो फिलिस्तीनियन थे और इजराइल उन्हीं के लोगों को मार रहा है। वहीं नॉर्थन गाजा के अंदर तमाम अस्पताल बंद होने की कगार पर आ चुके हैं क्योंकि फ्यूल इजराइल पहुंचने नहीं दे रहा है। उधर इसी तरह से कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर ने सामने आकर कहा है कि इजराइल ने इस अस्पताल को एक बार फिर से खाली करने की धमकी दी है। इजराइल भड़क गया है आईसीसी के जज पर, क्योंकि आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज ने जब कहा कि जांच इजराइल के क्राइम की होनी चाहिए कि उसने वॉर क्राइम किया है कि नहीं, और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन करेंगे, तो इजराइल ने कहा कि नहीं, हम करेंगे, हम खुद करेंगे। तो इस पर वहां आईसीसी के जज ने मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं करेंगे। तो इजराइल सामने आकर अच्छा बन रहा है कि हम तो जांच करना चाहते हैं, लेकिन आईसीसी का प्रोसिक्यूटर हमको रोक रहा है। तुर्की ने जैसे तैसे गालियां खाकर इजराइल के साथ अपना ट्रेड बंद किया, तो तुर्की का ट्रेड 500 से ज़्यादा प्रतिशत, 500% से ज़्यादा ट्रेड उसका फिलिस्तीन के साथ भी ख़त्म हो गया, क्योंकि जब इजराइल को सामान देना तुर्की ने बंद किया, तो फिर जो सामान उसी रास्ते से फिलिस्तीन के लिए तुर्की भेज रहा था, तो इजराइल ने फिलिस्तीन जाने वाले तुर्किश सामानों को भी रोक दिया, जिसकी वजह से तुर्की ने फिलिस्तीन के साथ भी मजबूरी में ट्रेड बंद कर दिया। इजराइल को यह जंग हजरात मोहतरम सस्ती नहीं, बहुत महंगी पड़ रही है। इजराइल को इस जंग में अब तक $66 बिलियन का नुकसान हो चुका है। जैसे तैसे अब रशिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कुछ नेता भी इजराइल का पिछवाड़ा चाटने को शुरू कर चुके हैं। टेलीग्राम जो रूसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसने कई सारे फिलिस्तीनी
चैनल को, ग्रुप को अपने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया है। उधर फुद्दू और सस्ते और नकली ये अरब जो इजिप्ट है, ये देखिए सैन्य परेड करी है, सेना, जमीनी सेना, थल सेना दिखाई है। अब इस सेना का बत्ती बनाकर क्या कहूं कि कहां डाले, लेकिन इजिप्ट के राष्ट्रपति भी भरमबाजी में इस सैन्य दिखावे में शामिल थे। हथियार दिखा रहे हैं, सेना दिखा रहे हैं। अरे ऐसी सेना का क्या फायदा जो अपने मुसलमानों की रक्षा ना कर सके, और इजराइल इनको भी धमकाता है। ऐसे में ये समझ में नहीं आया कि इजिप्ट अपनी ये सेना दिखाकर क्या बताना चाह रहा है। ऐसी सेना का क्या फायदा जो फिलिस्तीनियों और गाजा की रक्षा न कर सके। मेरे दोस्तों, यहिया सिनवार हमास के लीडर जिंदा हैं। खबर यह है कि डायनामाइट बम बांधा हुआ है, फिल्मी अंदाज में यहूदी कैदियों के साथ है, उन्हीं के बीच में है कि अगर इजराइल मुझे मारे तो मेरे साथ ये सारे यहूदी भी मारे जाएं। और उनकी मांग ये है इजराइल से कि जब तक बातचीत हो रही है डील की, तब तक आप मुझे ना मारें। जब से गज्जा की जंग चल रही है, इजराइल 108 फिलिस्तीनी पत्रकारों को जेल में ठूस चुका है। खबरें इतनी हैं कि मैं बताता रहूंगा, आप सुन सुन के थक जाएंगे। लेकिन ये आपकी मोहब्बत है फिलिस्तीनियों से, गाजा के लोगों से। सलाम है आपकी मोहब्बत को कि आप लगातार देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप दुआ भी करेंगे, और ये भी उम्मीद करूंगा कि हमारी मेहनत को सराहेंगे और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। जल्द लौट रहा हूं थोड़ी ही देर में और बड़ी खबरों के साथ विद प्रूफ। तब तक के लिए जय हिंद।